दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको प्री बीएड और डीएलएड इंटरेंस एग्जाम में आने वाले टॉप 14 एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी कबीरधाम, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कबीरधाम, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है वो कबीरधाम है। फिर सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। ऑप्शन ए धमतरी, ऑप्शन बी महासमुंद, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी बीजापुर। तो आपको यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिला को बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बीजापुर। फिर थर्ड नंबर के क्वेश्चन में है, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ऑप्शन ए जांजगीर चांपा, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी दुर्ग। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है दुर्ग। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। फिर फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ऑप्शन ए जसपुर, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी नारायणपुर, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। तो आपको यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है उसको यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नारायणपुर। लिंगानुपात की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। कोंडागांव, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग। तो लिंगानुपात की दृष्टि से जो प्रथम स्थान पर है वो है ऑप्शन नंबर ए कोंडागांव। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है रायपुर, कबीरधाम, कांकेर, दुर्ग। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है रायपुर। फिर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा, साक्षरता की दृष्टि से सबसे अधिक साक्षर जिला है। ऑप्शन ए में है रायपुर, ऑप्शन बी में है रायगढ़, ऑप्शन सी में है राजनांदगांव, ऑप्शन डी में है दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुर्ग। बीजापुर की जनसंख्या वृद्धि दर है। ऑप्शन ए 11.90%, ऑप्शन बी है 8.78%, ऑप्शन सी है 12.40%, ऑप्शन डी है 10.7%। तो जो बीजापुर की जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 8.78%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। साक्षरता की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो है ऑप्शन ए 27वां, ऑप्शन बी 22वां, ऑप्शन सी 23वां, ऑप्शन डी 24वां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 27वां। फिर 10 नंबर के क्वेश्चन में है, अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है। ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी जसपुर, ऑप्शन डी सुकमा। तो जो अनुसूचित जनजाति से सर्वाधिक प्रतिशत यहाँ पर जिले में है वो है ऑप्शन डी सुकमा। राज्य की जनसंख्या है, ऑप्शन ए है 2,56,40,196, ऑप्शन बी में है 2,55,45,198, ऑप्शन सी में है 2,57,40,196, ऑप्शन डी में है 2,55,41,256। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2,55,45,198। यही राज्य की जनसंख्या है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है ऑप्शन ए सरगुजा में, ऑप्शन बी जसपुर में, ऑप्शन सी कांकेर में या ऑप्शन डी बस्तर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बस्तर में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए यानी फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा, जनसंख्या के आधार पर राज्य का देश में 17वां स्थान है। राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 2% है। और यहाँ पर आपको कूट में देखने को मिलेगा, केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही, यानी कि जो ऊपर में आपको दो कथन दिया हुआ है वो दोनों ही उसका रॉन्ग आंसर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी कोरबा। तो आपको बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रायपुर। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की भागीदारी है। ऑप्शन ए 23.24%, ऑप्शन बी 22.24%, ऑप्शन सी 24.24%, ऑप्शन डी है 21%। तो राज्य की कुल जनसंख्या में जो नगरीय जनसंख्या की भागीदारी है वो है ऑप्शन ए 23.24%।
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी कबीरधाम, ऑप्शन सी नारायणपुर, ऑप्शन डी बस्तर। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वो है ऑप्शन नंबर सी, नारायणपुर। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर है 21.59%, ऑप्शन बी है 22.61%, ऑप्शन सी है 23.59%, ऑप्शन डी है 24.59%। तो जो राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22.61%। 40.61% जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में, यानी कि जो 40.61% वृद्धि दर है वो किस जिले की है? यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा कबीरधाम, ऑप्शन बी है रायपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी दुर्ग। तो इसका राइट आंसर है कबीरधाम। राज्य के दुर्ग जिले में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत विद्यमान है? ऑप्शन ए 65.36%, ऑप्शन बी 63.01%, ऑप्शन सी 61.98%, ऑप्शन डी 63.50%। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 61.58%। फिर आपको 20 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहां पर है राज्य का लिंगानुपात है। ऑप्शन ए 991, ऑप्शन बी 989, ऑप्शन सी है 940, ऑप्शन डी है 933। तो राज्य का जो लिंगानुपात है वो है ऑप्शन ए 991। फिर आपको यहाँ पर 21 नंबर के क्वेश्चन में कथन देखने को मिलेगा, वर्ष 2001 से 11 के दौरान राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 22.51% रही है, और कारण है राज्य की जनसंख्या वृद्धि देश की औसत जनसंख्या वृद्धि से अधिक है। तो यहाँ पर कूट में दिया हुआ है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु ए सही, आर सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक गलत है किंतु आर सही है, यानी कि राज्य की जनसंख्या वृद्धि देश की औसत जनसंख्या वृद्धि से अधिक है, इसका राइट आंसर है। लेकिन यहाँ पर है वर्ष 2001 से 2011 के दौरान राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 22.51% है, ये इसका गलत आंसर है। राज्य में स्त्रियों की साक्षरता दर है। ऑप्शन ए 61.05%, ऑप्शन बी है 63.09%, ऑप्शन सी है 60.24%, ऑप्शन डी है 62.05%। तो स्त्रियों की जो साक्षरता दर है वो है ऑप्शन सी 60.24%। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। दुर्ग जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। दुर्ग जिले की साक्षरता दर 77.21% है। धमतरी जिले की जो साक्षरता दर है वो देश की साक्षरता दर का 71.99% है। तो यहाँ पर है केवल एक सही है, केवल एक और दो सही है, केवल एक, दो और तीन सही है, केवल 2 और 3 सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है, यानी कि दुर्ग जिले की जो साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है, ये इसका राइट आंसर है। और बाकी 2 ऑप्शन है वो इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है? ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी नारायणपुर, ऑप्शन डी है सुकमा। तो आपको सबसे कम साक्षरता दर वाले जिला को बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सुकमा। सुकमा में ही सबसे कम साक्षरता दर है। राज्य में 0 से 6 वर्ष आयु की जो जनसंख्या है वो है ऑप्शन ए 35,54,916, ऑप्शन बी 35,54,516, ऑप्शन सी 35,65,600, ऑप्शन डी 36,61,689। तो जो 0 से 6 आयु के बच्चे हैं उनकी जो आयु की जनसंख्या है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी में 36,61,689। राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 74%, 75%, 76.76%, 77.77%। तो ग्रामीण जनसंख्याओं का प्रतिशत है वो है ऑप्शन नंबर सी 76.76%। शिशु जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम किस जिले में है? धमतरी, सरगुजा, नारायणपुर, कबीरधाम। तो शिशु जनसंख्या का सर्वाधिक कम यहाँ पर जो प्रतिशत है वो है धमतरी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य की नगरीय जनसंख्या है ऑप्शन ए 60,36,538, ऑप्शन बी है 59,37,237, ऑप्शन सी है 58,36,538 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्य की नगरीय जनसंख्या है वो है ऑप्शन बी 59,37,237।
जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ देश का 16वां सबसे बड़ा राज्य है। नगरीय जनसंख्या के आधार पर राज्य का स्थान 17वां है। तो यहाँ पर आपको कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। तो ये दोनों कथन और कारण सही है या फिर गलत है, इसको आपको बताना है। तो कूट में देखने को मिलेगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट जो कूट हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हो ये सही है। फिर आपको 30 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, निम्न में से किस राज्य का नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत छत्तीसगढ़ से कम है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सभी। तो आपको पूछा गया है आपसे राज्य का नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत छत्तीसगढ़ से कम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये जनसंख्या का प्रतिशत छत्तीसगढ़ से कम है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत वाला जिला है वो है कोरबा, दुर्ग, रायपुर या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दुर्ग। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो दुर्ग है। रायपुर जिले की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 38.41%, 36.98%, 36.49%, 36.65%। तो रायपुर जिले की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है ऑप्शन डी, 36.50%। राज्य में प्रतिशत के आधार पर सबसे कम नगरीय जनसंख्या किस जिले की है? बलरामपुर, कांकेर, सरगुजा, जशपुर। तो 33 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन ए, बलरामपुर। जशपुर जिले की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 10%, 6.9%, 10.63%, 8.92%। तो जशपुर जिले की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है ऑप्शन डी, 8.92%। राज्य की ग्रामीण जनसंख्या है, ऑप्शन ए है 1,66,48,056, ऑप्शन बी है 1,96,07,961, ऑप्शन सी है 1,90,04,568, ऑप्शन डी है 1,75,50,075। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1,96,07,961। यही इसका ग्रामीण जनसंख्या का सही आंसर है। फिर 36 नंबर के ऑप्शन में आपको कथन देखने को मिलेगा, जहां पर है बीजापुर जिले का लिंगानुपात 984 है। बीजापुर में सबसे कम जनसंख्या की 10 की वृद्धि देखी गई है। तो आपको यहां पर उपरोक्त कथन में से सही कथन का मिलान करना है। ऑप्शन ए में है केवल एक सही है, ऑप्शन बी में है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी में है 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी में न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। तो 36 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर आपको 37 नंबर के क्वेश्चन में आपको फिर से कथन देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ मूलतः एक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रदेश है। राज्य की 66.76% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। तो कूट ए में दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या है नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। यानी कि छत्तीसगढ़ मूलतः एक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रदेश है, यही इसका राइट आंसर है। लेकिन ऑप्शन आर में आपको कारण दिया हुआ है, इसका गलत आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना परसेंट है? ऑप्शन ए 4.11%, ऑप्शन बी 2.11%, ऑप्शन सी 3.11%, ऑप्शन डी 5.117%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.11%। तो दोस्तों ये था टॉप एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चन, जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड अगर आप इन सभी एग्जामों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यह 100% आने की संभावना है। एंड इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।